इस बात को मिस कर गई कि आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि पर्वतारोही आकाश कौल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है या नहीं? योर ऑनर, मिस्टर पाठक ये भूल रहे हैं कि जिस आइस एक्ट से आकाश का कत्ल हुआ था वो उन्हीं के मुवक्किल का था और उस वक्त क्लिफ पर विक्की और आकाश के अलावा तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था। तुम बच गए। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। यति। क्या? यस, यति। शब जाए। दो साल पहले की बात। 18 घंटे तक मैं उस क्लिफ को पकड़े लटके रहा था। सब कहते हैं मैं खुशकिस्मत था जो जान बच गई। मैं कहता हूँ मैं बदनसीब हूँ जो आज तक यति का एक फोटो भी नहीं क्लिक कर पाया। नहीं तो आज पूरी दुनिया को यकीन होता कि हिमालय की पहाड़ियों में सच में यति होते हैं। हिमालय में रहने वाला हिममानव। अरे नहीं मिस्टर कॉल, आपने किसी स्नो लेपर्ड या भालू जैसे जानवर को देख लिया होगा। 18 घंटे बर्फ में बिताने के बाद ना दिमाग भी अजीबोगरीब खेल खेलने लगता है। नहीं शक्ति, वो 2 पैरों वाला लंबा सा जानवर, 7 फीट की ऊंचाई, उसकी बॉडी पर लंबे लंबे बाल थे। वो डेफिनेटली यति था। और इस बार मैं उसे ढूंढकर अपना अधूरा मिशन जरूर पूरा करूंगा। मिशन यति। मैं तो यहाँ पे एडवेंचर ट्रिप के लिए आया हूँ। द एडवेंचर ऑफ क्लाइंबिंग द हिमालय। ओ कम ऑन शक्ति यार, ये मत भूलो कि वी आर अ टीम। हम सब एक मिशन का हिस्सा है। एक बात बोलेगा शाह, यति को जिसने भी आज तक जिंदा देखा वो आज तक जिंदा नहीं बचा। ऊपर जाना मतलब मौत को बुलाना। ये सब सुनकर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। क्या कहते हो तुम सब? Shall we go back? नहीं, अभी हम इतनी दूर आ गए हैं तो वापस जाने का मतलब नहीं बनता। और अगर हिमालय में यति है तो हम उस तक पहुंच कर ही रहेंगे। तो गाइस, अब जब दीप्ति ने कह दिया जाना है तो जाना है। ओके, गुड नाइट शाह। तुम्हें क्या लगता है यति सचमुच है? पता नहीं यार, जब तक मैं उसे अपनी आंखों से देख नहीं लेता तब तक कुछ कह नहीं सकता। बाय द वे, तुमने अपने डैड को मेरे बारे में बताया? तुम उसकी टेंशन मत लो। पापा को जो भी मैं बोलूंगी ना उसके लिए वो मान जाएंगे। लिख के ले लो। That's the reason. I love you. I love you too. Countdown begin. Let's go. यस मिस्टर सेठी। बोलो आकाश, मिशन कहाँ तक पहुँचा? डोंट वेरी मिस्टर सेठी।
बेस कैंप की सारी चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही जल्द मैं आपको गुड न्यूज़ दूंगा। बस आप अपनी डील याद रखिएगा। यस आई विल, एज लॉन्ग एज तुम अपना वादा पूरा करो। ओवर एंड आउट। अभी प्राप्त सूचना के आधार पर पता चला है कि देश के जाने माने माउंटेन क्लाइंबर आकाश कौल की 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पहाड़ी में उनकी हत्या कर दी गई। मिस्टर कौल अपने 4 साथी क्लाइंबर के साथ 3 हफ्ते पहले एक्सपीडिशन पर निकले थे। सूत्रों से पता चला है कि उसी टीम के क्लाइंबर विकी माथुर ने मिस्टर कौल की हत्या की है। विकी और किसी की जान लेगा? नहीं सर, मैं उसे 10 साल से जानती हूँ। स्कूल और कॉलेज से उसे आज तक किसी को थप्पड़ मारते नहीं देखा। वो क्या किसी की जान ले सकता है? ए चल चल बॉस, अरे सोचने वाली बात है कि अगर खबर मीडिया में आई है तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई रहेंगी ना बॉस, है ना बात? ये तो येड़ी है। नहीं सर, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मेरा दोस्त किसी का खून नहीं कर सकता सर। आप प्लीज उसे एक बार मिलिए, प्लीज सर। मिल लेता हूं। आई स्वेयर मिस्टर पाठक, मैंने मिस्टर कौल को नहीं मारा है। तो किसने मारा है? येती ने। येती अर्थात हिम मानव। क्या कह रहे तुम? यस केडी सर, उसी हिम मानव ने मिस्टर कौल की जान ली है, जिसे हम खोजने गए। देखो विकी, ये हिम मानव जो है ये केवल एक काल्पनिक पात्र है। विस्तार में बताओ उस यात्रा पे क्या क्या हुआ। ठीक है सर, मैं सब कुछ शुरू से बताता हूँ। बेस कैंप के बाद हमारा असली एडवेंचर शुरू हुआ था। हम सब बहुत एक्साइटेड थे। ऑयल मैग्नेट सेठी का स्पॉन्सर्ड एक्सपीडिशन ऑपरेशन ये थी, जिसके लिए मिस्टर कौल बहुत एक्साइटेड थे। हम सब अपने मिशन की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। मैंने यति को उसने चोटी पर देखा था। आई एम श्योर कि उसका डेरा वहीं कहीं है। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। शक्ति हेल्प! Come on! Wow! मुझे लगता है यति यहीं कहीं होगा। ओह माय गॉड, हमारी तरफ तूफान आ रहे हैं। अगर हम सब नहीं हटे तो हम सब मारे जाएंगे। सर वहाँ एक गुफा है, हम लोग वहाँ छुप सकते हैं। अरे क्या बात करो शब जी, वहाँ येती का डेरा है। अरे सर, इस वक्त निकलना होगा हमें। ये वो सोचिए कहाँ जा रहे हैं हम। अपनी जान बचानी होगी, चलो। इंटरेस्टिंग। तो गुफा में अंदर जाने के बाद क्या हुआ मिस्टर विकी माथुर? क्या आपने अंदर येटी को देखा? जब हम गुफा तक पहुंचे तो हमने वहां ऐसा कुछ देखा जो रुको शब, अंदर मत जाना। ये देखो, येती के पैर का निशान। इसका मतलब ये येती का ही गुफा है शब।
शब, येती गुफा के अंदर ही है। कम ऑन गाइस, अगर वो यहाँ है तो अच्छी बात है। हम सब उसी को ढूंढने तो आए हैं। गाइस, गेट रेडी, मूव। यार ये तो बहुत ही पुराने जमाने की ड्राइंग्स लगती हैं। हाँ यार। और यहाँ देखो, अरे ये सब येती के जमाने की तो नहीं? ये सब येती की पिक्चर्स ही हैं। शब शब शब, ये शिप छोड़ो, हम अभी बोलते हैं यहाँ से भागो, चलो। मुझे कुछ आवाज सुनाई दे रही है। अरे डोंट बी स्कैर्ड यार, किसी चमगादड़ का आवाज होगा। ओके, जस्ट चिल। शब, ये येती का ही आवाज है। येती गुफा के अंदर ही है। मेरी बात मानो शब, यहाँ से भागो। शब भाई, बाबा, आप यहाँ इतनी ऊंचाई पर? 15 वर्षों से तपस्या कर रहा हूँ। तुम यहाँ किसकी तपस्या के लिए आए हो? महाराज, हम तो यहाँ यति को ढूंढने आए। तुम मानव। पंद्रह वर्षों से ईश्वर को पाने के लिए तपस्या कर रहा हूँ। आज तक ईश्वर नहीं मिला तो तुम्हें तुम्हारा ईमान कहाँ मिलेगा? वाह, दिस इज अमेजिंग। बाबा, मैं आपकी पिक्चर ले सकता प्लीज? महाराज, अगर आप 15 सालों से यहाँ हैं तो आपने यति को तो जरूर देखा होगा। यति यदि मिल भी जाए तो वो क्या भगवान है जो तुम्हें सत्य का ज्ञान करा दे? मूर्खो, खोजना है तो स्वयं की खोज करो, उसकी नहीं जिसमें तुम स्वयं को खो दोगे। चले जाओ, चले जाओ, वरना सबके प्राण
चले जाएंगे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। शब चलो। शब, बाबा को डिस्टर्ब नहीं करते। जैसे ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगा ना, हम यहाँ से चले जाएंगे। चलो चलो यहाँ से। दीप्ति चलो। यानी कि जो बाबा उस गुफा में 15 साल से थे, उन्होंने यटी को नहीं देखा, लेकिन आपने वहां पर फर्स्ट विजिट में ही यटी को देख लिया। नॉनसेंस। आप मेरा यकीन कीजिए, मेरा नहीं तो उस शेरपा से पूछिए, शेरपा गोड़ सिंह जो हमारे साथ था। यटी के बारे में वो हमसे ज्यादा जानता है। जज साहब, कॉल साहब को किसने मारा ये हम नहीं जानता है, लेकिन हम इतना जानता है साहब, येती है साहब। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि येटी कभी अपनी आंखों से देखा है येटी को? अरे वो हमारा बकरी खा गया मेम साहब। 2 साल पहले की बात है, हमारे एक बकरी 2000 फीट के ऊपर भागकर चढ़ गया, बहुत ऊपर। जब हम बाकी सारा बकरी वहाँ पर छोड़कर हम ऊपर चढ़ा, और जब हम वहाँ से वापस लौटा तो देखा वहाँ पर खून ही खून था। हमारे एक भी बकरी नहीं बचा था, सब खा गया वो येती। इससे पहले कि हमारा बारी आता, हम वहाँ से अपना जान बचाकर भाग गया साहब। हम कसम से बोलता है साहब, हम अगर इतना तेज ओलंपिक में भागा होता ना साहब, तो हमारा कंट्री के लिए हम एक मेडल जरूर लाता साहब। शेरपा जी, हिमालय में तो और बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे स्नो लेपर्ड। हो सकता है आपकी बकरियों को स्नो लेपर्ड ले गया हो। चलिए जो ये बताइए कि उस रात आपका गुट बाबा की गुफा में रह गया था, अगले दिन क्या हुआ था? अगला दिन पता नहीं साहब, अगला दिन वहां से भाग गया साहब। साहब साहब, हमको छोड़ दो साहब, हमारे 2 छोटा छोटा बच्चा है, हम अपनी जान का रिस्क नहीं ले सकते साहब। गोड़ सिंह, तुमने तो कहा था कि पूरी जर्नी हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ ही वापस आओगे, तो फिर? पर साहब, ऊपर जाकर नीचे आने का कोई गारंटी नहीं है। आप लोगों ने सुना नहीं बाबा ने क्या कहा? चले जाओ, वरना सबके प्राण चले जाएंगे। मैं आप लोगों से कहता हूँ कि येती का खोज छोड़ दो साहब। शेरपा, यति की खोज मेरी लाइफ का मिशन है। तीसरी बार लौटा हूँ अपने मिशन पर, और इस बार नाकाम होकर वापस नहीं जाऊंगा। तुझे जाना है तो जा, डरपोक पहाड़ी। ए साहब, हमको डरपोक मत बोलो, आपको पता नहीं हम पहाड़ी कितना जिगर वाला होता। ये पैसे पकड़ और निकल यहाँ। तुझे क्या लगता है, अगर तू हमारा साथ नहीं देगा तो हमारा मिशन पूरा नहीं होगा? कम ऑन गाइस, हमें किसी गाइड की कोई जरूरत नहीं। यानी आगे की कहानी तो आपको पता भी नहीं होगी कि आकाश की हत्या कैसे हुई। मिलॉर्ड, आगे की कहानी दीप्ति को पता है। आइए उसी से पूछते हैं कि आगे क्या हुआ। एक्चुअली सर, उस बर्फबारी के बाद हम लोग शेरपा के बिना ही चढ़ाई चढ़ने लगे। हमें 1500 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक जाना था, जहाँ पे यति को देखा गया था। गाइस, इस वक्त हम 4000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, अपने मिशन के बहुत करीब। उस केव के बाहर जब मैंने वो निशान देखे, आई एम श्योर वो यहीं कहीं होगा। यति से हमारा सामना बहुत जल्द होगा, तो गेट रेडी। ओहो दीप्ति, एक काम करो, ये दवाई लो, सुबह तक बुखार ठीक हो जाएगा। ये लो, आराम से पानी पियो।
किसकी आवाज है यार? डोंट वरी यार, किसी स्नो लेपर्ड की आवाज होगी या तो फिर याक। कंफर्म। आई होप सो। 4000 मीटर ऊंचाई पर इतनी ठंड पे कोई एनिमल सर्वाइव नहीं कर सकता। ये आवाज किसकी है? यति, ये डेफिनेटली यति की आवाज है। 2 साल पहले मैं उसकी आवाज सुन चुका हूँ। We have found him, guys. Come on, get ready. Come on, guys. मिस्टर पॉल, आप अकेले मत जाइए, मैं भी आपके साथ तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो, मैं जाता हूँ। विकी मैं भी। यार मैं घर से इतनी दूर टेंट में बैठने के लिए आई हूँ क्या? मुझे भी चलना है। ये लो। शक्ति, come on यार। सॉरी मिस्टर कॉल, मैं आपके इस पागलपन में साथ नहीं दे सकता। मैं तो यहीं रुकूंगा। जय बाबा भोलेनाथ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। Come on, guys. चलिए मिस्टर कॉल। तुम ध्यान रखना अपना, ठीक है? यानी कि यति को ढूंढने के लिए विक्की, आकाश और रेनू गए थे और तुम और शक्ति टेंट में थे। योर ऑनर, अब मैं रेनू को बुलाना चाहूंगी। सर उसके बाद मैं, आकाश सर और विकी उस चोटी की तरफ जाने लगे जहाँ से हमें येती की आवाज सुनाई दी थी। सीधे कहाँ पे? ये देखो, यति के पैरों के निशान। वो जरूर हमारे आसपास ही होगा। आकाश सर, आवाज तो वो ऊपर से आ रही है। शायद उस चोटी के पीछे से। वो जरूर यति होगा। Come on, let's go. रेनू, रेनू, रेनू क्या हुआ? रेनू, 1 मिनट, आराम से। Oh my God, मुझे रुको, मामूली मौत है, रुको, आराम से। बस 15 मिनट में ठीक हो जाओगी, बट तब तक यति निकल जाएगा। एक काम करो, तुम यहीं रुको, तब तक मैं और विकी जाकर उसे ढूंढते हैं। बी ब्रेव, ओके? कम ऑन विकी, लेट्स गो। और तुम वहीं रह गई? जी हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? मैं करीब 20 मिनट तक वहीं रही। जब मेरा पैर ठीक लगने लगा तो मैं आकाश सर और विकी को ढूंढने के लिए ऊपर चली गई। और फिर क्या हुआ? बताओ रेनू, उसके बाद क्या हुआ? और जो मैंने वहाँ देखा वो मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। विकी, मिस्टर कॉल, विकी तुमने मिस्टर कॉल को मार डाला। नहीं रेनू, इन्हें मैंने नहीं मारा, इन्हें यति ने मारा है। झूठ मत बोलो विकी, तुमने मारा है मिस्टर कॉल को। मेरा विश्वास करो, इन्हें मैंने नहीं, इन्हें यति ने मारा है। Stop lying, Vicky. How could you do this, sir? Sir! Oh my God! Hello? Hello, Mr. Sethi. Mission aborted, sir. Sir, आकाश सर का मर्डर हो गया है। विकी ने उन्हें मार डाला, सर। Sir, please send some help, sir. Sir, please send some help. मैम, विकी ने आकाश सर को मार दिया था। अपनी इस आइस एक्स से मिलॉर्ड, ये झूठ है। मैं तो बस वो आइस एक्स मिस्टर कॉल के सीधे से निकाल रहा था। उन्हें मैंने नहीं मारा, उन्हें यति नहीं मारा है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी आंखों से देखा? तो जरा विस्तार से बताओ, तुमने देखा क्या वहाँ पर? रेनू को नीचे छोड़ मैं और मिस्टर कॉल येटी की तलाश में क्लिफ पे पहुंचे। मुझे नहीं लगता यहाँ कोई है, लेकिन आवाज तो यहीं से सुनाई दे रही। विकी, वहां देखो, ये यति के निशान है। दो टांगों वाला कोई जानवर नहीं था विकी, डेफिनेटली यति है। हमें उसे ढूंढना होगा, वो यही कहीं है। यस सर। कम ऑन, कम ऑन, चलिए उसे ढूंढते हैं। यति? छोड़ दो उसे, वरना मार दूंगा मैं। छोड़ दो उसे। मिस्टर कॉल, मिस्टर कॉल, मिस्टर कॉल। कॉल। मिलॉर्ड, फैक्ट तो ये है कि येटी नाम का क्रीचर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसीलिए आज तक किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। पहले तो किसी का मर्डर करो, उसके बाद मैं ये अनाप शनाप कहानियां बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाऊं। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि येटी है? सबूत तो मिस्टर कॉल के पास था, वो कैमरा जिससे वो येटी को शूट कर रहे थे, लेकिन येटी ने उस कैमरे को तोड़कर फेंक दिया। लेकिन हाँ, आज भी वहां पर येटी के पैरों के निशान होंगे। होंगे का क्या मतलब है या नहीं? बोलो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि वो येटी के पैरों के ही निशान? कोई वीडियो क्लिपिंग, कोई फुटेज, कोई पिक्चर, कुछ भी? क्षमा चाहता हूँ मिस पुरी, आप इस बात को मिस कर गई कि आपके पास भी कोई प्रमाण नहीं है कि पर्वतारोही आकाश कौल की हत्या मेरे मुवक्किल ने की है या नहीं? योर ऑनर, मिस्टर पाठक ये भूल रहे हैं कि जिस आइस एक्ट से आकाश का कत्ल हुआ था वो उन्हीं के मुवक्किल का था, और उस वक्त क्लिफ पर विक्की और आकाश के अलावा तीसरा कोई मौजूद ही नहीं था। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि ये येटी की कहानी ये खुद को बेकसूर साबित करने के लिए बता रहा है। जी आप सही कह रही हैं, वहाँ कोई येटी नहीं था। That's it, योर ऑनर। जब येटी था ही नहीं तो किसी को दिखाई कैसे देता? ये साफ है कि कातिल सिर्फ और सिर्फ विकी माथुर है। मिस पुरी, एक्सक्यूज मी, सॉरी टू इंटरप्ट, रुकावट के लिए खेद है। जब इतना कुछ आप बता ही रही हैं तो ये भी बता दीजिए कि व्हाट इज द मोटिव फॉर मर्डर? हत्या का उद्देश्य, हत्या का मकसद क्या है? मेरे मुवक्किल को अपने ही दल के मुखिया पर्वतारोही की हत्या करके क्या प्राप्त हुआ होगा? मोटिव, मकसद हमें विकी के को क्लाइंबर शक्ति मेहरा बताएंगे। योर ऑनर, अगर विकी का बस चलता ना तो मिस्टर कॉल को वो उसी दिन मार देता। कौन से दिन? डे 1, जब हमने चढ़ाई शुरू की थी। 1100 मीटर हम पहुंच चुके थे।
डरो मत, च्युइंगम है, बॉम्ब नहीं। यही अगर विकी ने दिया होता ना तो शक्ति, चिल मैन। विकी! खींचो, खींचो ऊपर। यू विकी, आई एम सॉरी विकी, मुझे नहीं पता था तुम्हारा पाँव रस्सी पर है यार। माय मिस्टेक। मिस्टेक या मर्डर? आज तुमने तो मेरी जान ही ले ली थी। इस दिन की सबसे एक्सपीरियंस टाइमर तुम हो और तुमसे ऐसी बेवकूफी। आई विल टेल यू आई एम सॉरी यार। व्हाट सॉरी? अगर मैं तुम्हें यहाँ से नीचे फेंक दूँ, then say sorry। फिर विकी प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट। मिस्टर कॉल ने ये सब जानबूझ के नहीं किया। एंड वैसे भी हम लोगों को आगे बढ़ना है और सनसेट से पहले वहाँ पहुँचना है। जस्ट फॉरगेट इट। चलो यहाँ से। कम ऑन गाइस, जल्दी चलो। साइलेंस इन द कोर्ट। मिस पुरी, एक बार फिर क्षमा चाहता हूँ। ये कुछ घटना का वर्णन करके उसके आधार पर ये कहना चाह रहे हैं कि विकी ने आकाश की हत्या की, जबकि ये घटना स्थल पर थे ही नहीं। इन्होंने न कुछ देखा न सुना। ये इतना मेरे लिए काफी नहीं होगा। और विकी का कहना कि यति है, क्या ये आपके लिए काफी है? ये मानने के लिए कि यति है मिस्टर पाठक? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि येटी है। येटी का जो अस्तित्व है सर प्लीज, येटी है वहाँ पे और रेनू ने उसे नहीं देखा क्योंकि रेनू के आने से पहले वो वहाँ से चला गया था। नॉनसेंस। तुम ये कहना चाहते हो कि येटी वहाँ पर आया, आकाश का उसने कत्ल किया और तुम्हें टाटा बाय बाय बोलकर निकल गया? अगर येटी वहाँ पर आया ही तो उसने सिर्फ आकाश का कत्ल क्यों किया, तुम्हारा क्यों नहीं? मिलॉर्ड, येटी कोई विकी का दोस्त तो नहीं था जो उसे वहाँ पर छोड़कर चला गया। अगर मारना ही था तो दोनों को मारता, सिर्फ एक को क्यों? द फैक्ट इज येटी एग्जिस्ट ही नहीं करता, तभी तो विकी के अलावा किसी ने उसे देखा ही नहीं। मैंने भी देखा था यति को। विकी झूठ नहीं बोल रहा है जज साहब, यति है। हमने यति की डरावनी बात सबने सुनी है। और जब मैं टेंट में अकेली थी तब मुझे एक अजीब सा शैडो दिखाई दिया टेंट के बाहर। मैं हिम्मत करके बाहर गई, तब तक वो चीज जा चुकी थी। वो यति ही था, और कौन हो सकता है? पर तुम्हारे साथ तो शक्ति था ना टेंट में। हाँ, पर वो बाहर चला गया था। कहाँ? अकेला छोड़कर चला गया था? वो एक्चुअली मैंने ही उसे जाने के लिए कहा था। विकी और आकाश सर के जाने के बाद अब तो वो स्ट्रेंज आवाज भी आनी बंद हो गई है। फिर भी पता नहीं ये लोग कहाँ हैं, आए नहीं अभी तक। मिस्टर कॉल को मैंने कितना मना किया, पर चर्बी चढ़ी है उन्हें। येटी का भूत सवार है ना। शक्ति, अगर तुम्हें इस मिशन पे भरोसा नहीं था तो तुम आए क्यों? तुम्हारे लिए। I love you यार। See, listen to me. You know? You get out. I said get out. शक्ति, पता नहीं तुम जैसे मर्द क्यों नहीं समझते कि जब एक महिला ना कहती है उसका मतलब ना होता है। छोड़िए इन सब बातों को। ये बताइए कि जब आपको वहां से निकाल दिया गया, I mean, आप वहां से निकले टेंट से बाहर, तो क्या आपने ऐसा कोई यति जैसा कोई कुछ देखा, किसी को देखा? नहीं मिस्टर पाठक, मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ, येती होगा तब तो दिखेगा ना। पर मेरी किसी ने सुनी ही नहीं। खैर, मैं इन तीनों को बाहर ढूंढने चला गया। विकी, रेनू, चार पैरों के निशान, ये तो स्नो लेपर्ड के।
यार कहा था मैंने कि स्नो लेपर्ड का ही आवाज है वो। बेवकूफ कहीं के येती समझ के निकल पड़े। पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे यार इतनी ठंड में तो। मिस्टर कॉल, क्या हुआ मिस्टर कॉल को? He's dead. येती ने मार डाला। तुमने मारा है आकाश सर को, येती ने नहीं। शक्ति इसी ने मारा है। झूठ बोल रहा है ये। How is it possible? Shit! दावे के साथ कह सकता हूँ योर ऑनर कि विकी झूठ बोल रहा है। अरे मैं खुद घूमकर आ रहा हूँ हिमालय, 4 बार क्लाइंब कर चुका हूँ। येती एग्जिस्ट ही नहीं करता। वहां सिर्फ एक तिब्बतन ब्लू बेयर है जिसे अक्सर लोग येती समझ लेते हैं। मिस्टर पाठक, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि जब विकी का को क्लाइंबर कह रहा है उसने भी यति को नहीं देखा, दैट मींस यति डजंट एग्जिस्ट। सिंपल। कातिल विकी माथुर है। इस पूरी ये जो कह रहा है वो क्यों कह रहा है ये संभवतः मैं समझ रहा हूँ, आप नहीं समझ रही है, लेकिन दीप्ति ने जो कहा वो झूठ है सर, क्योंकि वो विकी से प्यार करती है इसलिए। अच्छा, तो अब तक तुम अपने प्यार को बचाने की कोशिश कर रही थी? नहीं, ये सच नहीं है। सच तो ये है कि शक्ति विकी को फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जलता है, क्योंकि मैं विकी से प्यार करती हूँ और सिर्फ इसी वजह से शक्ति विकी से नफरत करता है और अपनी अंदर की भड़ास निकालने के लिए उसको फंसा रहा है। नॉनसेंस। तुम्हारी तो आंखों के सामने भी अगर विकी ने कत्ल किया होता तो तुम तब भी ना कबूलती कि वो कातिल है। लॉर्ड किसी ने सही कहा है, प्यार अंधा होता है और प्यार करने वाले भी। अंधा तो कानून भी होता है मिस पुरी, वो देखिए पट्टी बंधी हुई है। इसीलिए कह रहा हूँ योर ऑनर, इस केस के परिणाम को लेके शीघ्रता करना उचित नहीं होगा, क्योंकि मेरे वकील के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य तो है नहीं जो प्रमाणित करे कि ये हत्यारे हैं। नॉनसेंस मिस्टर पाठक, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कातिल असली में यति है? नॉट येट मिस पुरी, मैं ये नहीं कह रहा कि यति ने किया है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे मुवक्किल ने नहीं किया। ये क्या बात हुई? जिद भी आपकी, पड़ती आपकी। ये बात दूसरे लॉयर्स के साथ चलती होगी मिस्टर पाठक, लेकिन हमारे साथ नहीं। योर ऑनर, अगर मिस्टर पाठक प्रूव करना चाहते हैं कि उनके क्लाइंट इनोसेंट है, तो उन्हें यहाँ अदालत में सबके सामने यति की एग्जिस्टेंस को प्रूव करना होगा, या फिर ये कि हिमालय में कोई दूसरा किलर है। बताइए मिस्टर पाठक, क्या आप ये प्रूव कर सकते हैं कि असली में यति एग्जिस्ट करता है, या फिर वो दूसरा किलर आप सबके सामने लेकर आएंगे? बिकॉज इन दैट केस आप अपने मुवक्किल को यहाँ पर इनोसेंट प्रूव कर सकते हैं और जीत आपकी। प्लीज 2 मिनट अंदर आ सकता हूँ? देखो दीप्ति, मुझे गलत मत समझो, ना ही मैं तुमसे नफरत करता हूँ ना ही उस विकी से। तो तुमने उसके खिलाफ झूठी गवाही क्यों दी? मैंने वही कहा जो सच है दीप्ति। यति पूरे वर्ल्ड में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता। मिस्टर कॉल को विकी नहीं मारे और उसे सजा होकर रहेगी। दीप्ति, मैं तुम्हें यूं रोता हुआ नहीं देख सकता। सी, देखो दीप्ति, I still love you. Please leave, शक्ति। Please leave. बहुत गलत कर रही हो तुम,
बहुत गलत कर रही हो। विकी जेल से वापस कभी नहीं लौटने वाला, कभी नहीं। ये मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। मिस्टर शेट्टी, आप इस येटी एक्सपीडिशन की फंडिंग कर रहे थे। जी हाँ इंस्पेक्टर, पर मैं तो सिर्फ इनके मिशन को स्पॉन्सर कर रहा था, और वो भी आकाश के पैशन को देखकर। पर अफसोस, आकाश के पैशन ने उसकी जान ले ली। अफसोस तो आपको भी हो रहा होगा कि आपने उस पर इतने सारे पैसे खर्च किए और सारे डूब गए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि येती नहीं मिला। पर आई एम श्योर हिमालय पर येती आज भी है। एक्सक्यूज मी। काट दिया, मेरा फोन काट दिया। ये शेट्टी अपना कुछ समझता क्या है? डोंट वरी विकी, किसी को तुम पे यकीन हो ना हो, लेकिन मुझे तुम पे पूरा यकीन है। पर दीप्ति, कानून को हम यकीन कैसे दिलाएंगे? येती का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, और मेरी सजा तो पक्की है। अच्छा हुआ हमारी शादी नहीं हुई, वरना मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती। प्लीज विकी, ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ओके ओके, मैं समझ गई मुझे क्या करना है। यू डोंट वरी, मैं जानती हूँ। हाँ शक्ति, ऑल राइट, आई विल डू इट। ओके। क्या लिखेला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा अपन को। सर ये देखें, 1953 में एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे दोनों ने ही पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, और उन्हें भी कुछ ऐसे फुटप्रिंट्स मिले थे जो शायद येती के थे। ये शायद बोले तो क्वेश्चन मार्क। ए येड़ी बॉस, इसको समझाओ इस वकील को कि कोर्ट ना शायद पे नहीं यकीन पे यकीन करता है, समझी क्या? और बोलो ना ये वकील है, वकालत पढ़ी है तूने? नहीं बॉस। नहीं ना, तो बस उतना ही कर जितना मैं कहता हूँ। जी बॉस। जा दरवाजा खोल। गया दिमाग, क्या करने? अरे लापुन, कौन है? कौन है? लापुन काम करे, लापुन को डिस्टर्ब। ठीक है बॉस। बॉस बॉस, बाहर कोई था ही नहीं। उधर अपन गया ना तो ये पड़ेला था। तो ये था ना कोई। और ये सीढ़ी है। मैडम, ये आपके लिए कोई देखे गया है? कौन? पता नहीं है, दरवाजे पे छोड़ के गया था। ठीक है, जाओ। सीढ़ी? तो येती है। येती? वैसे कैसे संभव हो सकता है? येती है या नहीं?